गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जीएस के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एलटी ग्रेड मैथ्स में पूछे थे। ठीक है, एलटी ग्रेड मैथ्स में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे गए थे 30 जीएस के थे और बाकी आपके सब्जेक्ट के थे। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ये सभी लोगों का प्रश्न था। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप बात करें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 2018 में हुई थी। लेकिन अगर आप 2025 की बात करें तो 2025 में भी इसको कंटिन्यू किया है, तो आप पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट अगर हम प्रश्नों की शुरुआत करें तो आपका जो जीएस का जो पार्ट होता है वो कंपलसरी होता है, जैसा कि यहाँ दे रखा है। ठीक है, भाग 1 अनिवार्य है, आपको करना ही करना है और इसके 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं होते। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपने देख लिया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? पढ़िए एक बार। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1921, यानी कि 1921। ठीक है, 1921 को ही भारत का जो भारत में महाविभाजन वर्ष के रूप में द ग्रेट डिवाइड ईयर, ठीक है, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इस तरीके से इंग्लिश में भी आप देख लो, 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआरआई का फुल फॉर्म। एसआरआई मेथड इज रिलेटेड टू, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एसआरआई का जो फुल फॉर्म है वो होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, तो राइस आ गया, यानी कि राइस मतलब धान। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है कि हम कम पानी में, यानी कम पानी के द्वारा हम चावल का अच्छे से अच्छे उत्पादन कैसे कर सकते हैं, हम इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की विधि है एसआरआई। और इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम हिंदी में दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो वो है श्री पद्धति। क्या है? श्री पद्धति। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, नोट। तो मूंगफली फली छेदक ये कीट नहीं है मूंगफली में। तो एक तरफ आपको फसल, एक तरफ कीट, तो मूंगफली का ये वाला आंसर सही नहीं होगा। बाकी आप चना में देखेंगे कौन सा कीट है फली छेदक, धान में भंका, मक्का में तना छेदक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कौन सा सही नहीं था? ऑप्शन ए, यानी कि मूंगफली। तो मूंगफली में फिर कौन सा होता है? तो मूंगफली में अगर आप बात करें तो मूंगफली में होता है टिक्का या पर्णचित्ती रोग। मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लो। रस्ट या गेरुआ रोग, स्टेम रोट, बड नेक्रोसिस, ये सारे रोग किसमें होते हैं? मूंगफली में। लेकिन मूंगफली में फली छेदक नहीं होता। ठीक है, तो फली छेदक इसका सही आंसर ये नहीं होता, इसलिए ये सही था, आपसे नहीं पूछा था। नेक्स्ट है आपका मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता। मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है। ठीक है, तो आंसर है 300। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नोट पूछा है, तो आंसर है अलसी। अलसी की जो प्रजाति चमत्कार यहाँ लिखी हुई है वो सही नहीं लिखी हुई है, यानी कि अलसी की जो प्रजाति चमत्कार वो नहीं होती है। अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं होती है। बाकी 3 आप याद रख लो, मूंगफली की कौशल, सरसों की वरदान और चना की उदय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं का आंसर होगा खसरा, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जैसे कि क्षय रोग हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, नहीं सॉरी, ये 3 रोग, क्षय रोग हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, ये सारे आपके बैक्टीरिया से हो गए। और जो आपके वायरस से होता है उसको आप एंटीबायोटिक के द्वारा क्योर नहीं कर सकते। तो आपके वायरस से कौन कौन से हो गया? एक तो रेबीज हो गया, है ना, खसरा हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया। तो ये सारे जो रोग होते हैं उनको आप एंटीबायोटिक के द्वारा क्योर नहीं कर सकते, उनका निदान नहीं कर सकते, इसलिए खसरा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक का एक तरफ नाम है चार्ल्स बेबेज, ये तो सही है लेकिन हमसे नोट पूछा है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो के कार्ल वेंच नहीं थे, रेडियो के थे मार्कोनी। ठीक है,
इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा। हमसे नॉट पूछा था ना, तो रेडियो वाला आंसर सही हो जाएगा। बैरोमीटर के तो ई टॉरिसेली थे और डायनामो के थे माइकल फेराडे। ठीक है, तो ये सारे तो सही है, बाकी सारे आप देख लो। इसमें नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कार्ल बेंच नहीं थे रेडियो के, मार्कोनी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। इंग्लिश में भी देख लो, पढ़ लो एक बार। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चांदी, यानी कि किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, तो वो है चांदी। ठीक है, चांदी टेम्परेचर का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक तरफ आपको रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है, यानी कि समषट्भुज, और आपसे एरिया पूछा है। तो समषट्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2√3s² डिवाइडेड बाई 2। एस क्या है, आपकी भुजा, यानी कि 2√3। मैं ऐसे कैपिटल एस बना देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए आप इन सारी वैल्यू को उसमें रखोगे। 2√3, एस की वैल्यू हो गई 2√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2√3, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट करेंगे तो 2 टाइम्स, बाकी सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 सा 4, √3 दो बार आएगा ना, स्क्वायर करोगे आप इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। देखिए 2√3 एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, फिर 4 आ गया, इंटू 3 आ गया, डिवाइडेड बाय फिर 2 आ गया। 2 से 4 2 टाइम्स कट होगा, उसके बाद 2 2 सा 4 आ गया, और 4 3 सा 12 आ गया। एक सेकेंड है, 2√3 एस स्क्वायर होता है। तो 2√3 एस स्क्वायर, एस की वैल्यू आपसे दे रखी थी भुजा, यानी कि एक मिनट, हाँ मैं इसको रफ कर देती हूँ, रफ करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपसे एरिया पूछा था ना, मैंने ना किसी और चीज का एरिया लिख दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहीं करेक्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा तो एक बार आप लोग भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से एरिया लिखती हूँ। एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, वो होता है 3√3s²। 3 आपका बाहर होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 3 आपका बाहर होगा, √3 अंदर होगा, एस स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 3 लिख दिया, फिर √3 लिख दिया, एस यानी कि आपकी भुजा, भुजा का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब तो सॉल्व कर लोगे, 3√3 और 2√3 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 4 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 3 सा 6 3 सा 18, सिंप्लीफाई किया 18√3। तो इस तरीके से 18√3 करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सारा अगर आप देखोगे ना, तो ये इससे पहले वाला किसी और चीज का फॉर्मूला था, या फिर कोई गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। लेकिन ये जो अभी मैंने जो लिखा है ना, वो एकदम बिल्कुल सही है। तो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। रेगुलर हेक्सागोन का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला मैंने सही लिख दिया है, आप नोट कर लो। 8 क्योंकि हमने सॉल्यूशन करके बताया, ये वाला जो हमारा आंसर था ये आया था। ठीक है, तो आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट है